इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। यत्रे वाहित दीपुंसः श्रद्धा तत्रैव जायते, और यत्रेव जायते श्रद्धा चित्तम तत्रैव लीयते। ये कल अपन ने कारिका पढ़ी थी। आचार्य पूज्यपाद स्वामी की अद्भुत कारिका। बुद्धि जहाँ जाती है वहीं पर हमारी श्रद्धा लग जाती है, और जहाँ श्रद्धा लग जाती है वहीं पर हमारा चित्त, हमारा मन लीन हो जाता है, उसी में ही डूब जाता है। चाहे वह अच्छे में हो तो, और चाहे बुरे में हो तो। अच्छे में भी होता है और बुरे में भी। किसी को वंदना करना पसंद है और किसी को पिक्चर जाना पसंद है, किसी को चौका लगाना पसंद है और किसी को पूजा विधान करने में आनंद आता है। तो सबकी अपनी अपनी रुचि है। कल हमने रुचि पर आपको विस्तार से बताया था कि रुचि जैसी बना लो। छोटे बच्चे होते हैं, उनको आप टेलीविज़न, मोबाइल आदि में उनका मन कितनी जल्दी लग जाता है, समझ में आ जाता है उनको। वो मोबाइल की बात तो उनको समझ में आ जाती है, और ये आचार्य पूज्य पाठ की भाषा, अरे ये तो हम पढ़ ही नहीं सकते हैं। हाँ, वो पढ़ सकते हैं, गंवारों की भाषा जो इंग्लिश में दी हुई है। हाँ, और ये एक आर्यों की भाषा, आचार्यों की भाषा उसको समझ में नहीं आ रही, क्योंकि रुचि नहीं है ना। उसकी रुचि खेल में है, क्रिकेट में है। अब देखो ना, अभी चल रहे हैं शायद मैच, तो वो वैयावर्ती भी चल रहे हैं, तो वहां पर चल ही रहा है। क्या है आजकल का, मतलब धुनी सवाल। और तो और इसमें कई बार साधु संग भी लग जाते हैं। ये क्रिकेट भारत का खेल है ही नहीं। हाँ, ये तो भारत को मूर्ख बनाने के लिए ऐसा किया गया, बर्बाद करने के लिए ऐसा यानी खेल यहाँ पे रचा गया। भारतीय खेल नहीं है ये। मेरे पास में इसका पूरा आर्टिकल और इसके लेख रखे हुए कि क्रिकेट से क्या क्या हानियां हो रही है। पूरा देश गारत में चला जाता है, घंटों घंटों वह उसी में ही लगा, क्योंकि रुचि है। और यहां पर बोलो 1 2 3 4 चारों मिलकर साथ चले तो क्या होगा? रुचि नहीं है, रुचि जगाइए। कल का पूरा अपना प्रवचन उसी के ऊपर था। अपन को जहां पर रुचि होती है वहीं पर। और आपने एक बात देखी होगी, यत्रे वाहिद्धि पुंस तत्रेव श्रद्धा तत्रेव जायते, यत्रेव जायते श्रद्धा और चित्तम तत्रेव लीयते। यहां पर मन बाद में आया, श्रद्धा पहले आई। जहां पर हमारी बुद्धि जाती है वहां श्रद्धा लग जाती है। रुचि जागृत होती है तो वहां श्रद्धा हो जाती है, और श्रद्धा जहां होती है वहीं पर मन लीन हो जाता है। तो मन की गड़बड़ नहीं है। अपन लोग मन को बड़ा खराब समझते हैं। मन की गड़बड़ नहीं, रुचि की गड़बड़ है। मन को लगाया जाता है, मन को रमाया जाता है, मन को उसमें घुसाया जाता है, और मन को उसमें तल्लीन किया जाता है। वह उसी में तल्लीन। जिसका रुचि होगी तो मन भी उसमें अच्छे से लग जाएगा, और रुचि नहीं होगी तो मन नहीं। तो इसका मतलब मन से भी सूक्ष्म क्या हुआ? श्रद्धा, और श्रद्धा से सूक्ष्म रुचि। ये आचार्य की भाषा में आपके सामने बोलना चाह रहा था कि आचार्य यहाँ पर यह कहना चाह रहे कि आप मन या रुचि, श्रद्धा और फिर मन ऐसे रखें कि जैसी जहाँ पर हमारी रुचि होगी वहाँ पर हमारी श्रद्धा होगी, जहाँ पर हमारी श्रद्धा होगी वहाँ पर हमारा मन होगा। इस प्रकार से यहाँ पर आचार्य भगवान ने 2 कारिकाओं के माध्यम से दोनों तरफ से, आत्मबुद्धि और अनात्म बुद्धि की तरफ से बात की। आज इन 2 कारिकाओं में आपको भगवान बनना है, तीर्थंकर बनना है, तो फार्मूला बता रहे। वो फार्मूला जान लो कि यदि भगवान बनना है या तीर्थंकर बनना है
तो उसका सूत्र क्या है भगवान दे रहे हैं यहाँ पे। और वह सूत्र ऐसा कि जो 96 कारिकाओं में बोल के आए उस पर ये 97 की कारिका बता रहे हैं यहाँ पे। 97 और 98 97 और 98 नंबर की कारिका अपन देखते हैं। भिन्नात्मन भिन्न आत्मान मुपास्यात्मा परो भवति तादृश वर्तिर दीपम यथोपास्य भिन्न भवति तादृशी उपास्यात्मन मेवात्मा जायते परमोथवा मतित्वात्मान मात्मेव जायते अग्निर्यथा तरु। दो उदाहरण दे रहे हैं और उन उदाहरणों के माध्यम से समझा रहे हैं। आचार्य भगवंत बहुत कृपावान होते हैं, बहुत करुणावान होते हैं और दो उदाहरण, दोनों में उदाहरण दिया। यदि वह पहले कारिका का अर्थ बता देता हूं, शब्दार्थ, और फिर शब्दार्थ के बाद में अपन आगमार्थ और मतार्थ दोनों लेंगे। यथा यानी जिस प्रकार से, भिन्नावर्ती, वर्ती यानी होता है बाती, वर्ती यानी दीपक की जो बाती होती है इसको वर्ती बोलते हैं। तो बाती से भिन्न दीपम, दीपक की, वह दीपक जो है, दीपक की जो बाती है वो दीपक से भिन्न है या नहीं है? है। उपास्य, उपासना करके तादृशी उस दीपक रूप भवती हो जाती है। उसी प्रकार आत्मा भिन्नात्मानम उपास्य, वह आत्मा अपने से भिन्न आत्मा की उपासना करके तादृश्य पर भवती, उस जैसा ही परमात्मा हो जाता है। यहाँ पे आचार्य भगवंत बहुत ही अच्छे से सरल शब्दों में कह रहे हैं कि यह आत्मा उस परमात्मा की आराधना करते करते खुद परमात्मा हो जाता है। इसलिए भगवान बनना है, तीर्थंकर बनना है तो भक्ति करना है। यहां पर क्या बोल रहे वो 96 कारिकाएं ध्यान के लिए और इनके लिए दी। आत्मा, परमात्मा, बहिरात्मा, अंतरात्मा की बात करते हुए आज वह आचार्य पूज्यपाद हमें सचेत कर रहे हैं कि तू प्रभु की भक्ति कर। प्रभु की भक्ति करेगा तो तू भी प्रभु जैसा हो जाएगा। जैसे उदाहरण क्या दिया, वह बाती दीपक से भिन्न है लेकिन दीपक जैसी ही हो जाती है। दीपक जैसी वह हो जाती है, बन जाती है। वह तादृशी उस दीपक रूप भवती हो जाती है। तो वह भिन्न वर्ती यानी वह बाती, भिन्न दिखने वाली बाती भी उस दीपक रूप हो जाती है। क्यों? क्योंकि वह दीपक की उपासना कर रही है। जो उपासना करेगा वही भगवान बन सकता है। वही अभी आ रहा है 20 तारीख से 27 तारीख आप लोगों को फिर से एक अवसर प्राप्त हो रहा है। अष्टानिका महापर्व में आप लोगों को सिद्धों की उपासना, सिद्धों की आराधना, सिद्धों की भक्ति करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। आचार्य भगवंत उस व्यक्ति से कह रहे जो स्वाध्याय में लीन रहता है, खूब आत्मा परमात्मा की बात भी कर रहा है, लेकिन कहते हैं बाहर आ जाए तो भक्ति भी कर ले थोड़ी सी। स्वाध्याय तो घंटों करेगा और पूजा में मन नहीं लगता। बोलो क्या होगा? उसको सचेत कर रहे हैं यहाँ पे कि स्वाध्याय अच्छा और पूजा बुरी। ऐसा बोलने वाले को बोल रहे हैं पूजा तेरे लिए कर्म को काटने का साधन है। वो पूजा कर, भक्ति कर, आराधना कर, उपासना कर। जब तुम भक्त बनेगा तभी तो भगवान बनेगा। भक्ति नहीं बनेगा तो भगवान कहां से बनेगा? वो तो ऐसा ही हो गया कि बिना भक्त बने, बिना फूल के फल खाना चाहता है, खा ले, कभी नहीं खा सकता है। इसलिए उपास्य का मतलब क्या होता है? उपास्य का मतलब है उप यानी समीप और आस यानी बैठना। आस धातु बैठने के अर्थ में आती है। तिष्ठ बोलते हैं, तिष्ठति,
अत्रो अत्रो तिष्ठो तिष्ठो, ये आस से ही तिष्ठ बना है, समझ में आ रहा है? आस धातु से तिष्ठ शब्द बना। तो यहां पर वह उप यानी समीप, जैसे नयन, और नयन के पास में कौन? उपनयन यानी चश्मा, ठीक है ना। प्रधानमंत्री और उसके पास में कोई बैठा है तो वो कौन? उप प्रधानमंत्री। इस प्रकार से होता है मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री। तो यहां पे उपास्य, भगवान के बाजू में बैठना है, उपास्य। उप यानी समीप, आस यानी बैठना। बैठना चाहते हैं बैठ जाओ, खुद बोल रहे हैं आजा, तेरे में और मेरे में कोई फर्क नहीं, लेकिन पहले भक्ति कर। भक्ति करेगा तभी वह हो पाएगा। भक्ति की अपार महिमा है, आप इस महिमा को पार नहीं पा सकते। आप यहाँ पर इस टीका में भी प्रणव सागर जी महाराज ने दी है कि अरहंत नमोचारो संप्रिय बंदा दो असंकेत गुण कम ख कारोत्ति तत्वी मुनिनम पौत्ति संगादो। क्या कह रहे हैं? ये धौला जी की पंक्तियां हैं। धौला जिसको आप लोग छू भी नहीं सकते, उसकी पंक्तियां हैं कि अरियंत प्रभु का नमस्कार करना वर्तमान में बंद की अपेक्षा से असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा कराता है। समझ में? कुछ लोग बोलते हैं अरे पूजा पाठ जाप इनसे तो बंद होगा, ये नहीं करो, स्वाध्याय करो। स्वाध्याय स्वाध्याय परम तप है। बेड़ी तो बेड़ी, सोने के भी बेड़ी और लोहे के भी, क्यों अन्ना जी? हाँ, दोनों ही बेड़ी है। इसलिए पूजा में चावल चढ़ाएंगे ऐसे गिन गिन के, 2-4 देखा है हमने उन मंदिरों में भी। समझ में आया? हाँ, या करेंगे ही नहीं भैया, यहाँ चावल चढ़ाएंगे चींटी आ जाती है फिर नहीं चढ़ाएंगे। हाँ, ऐसा नहीं, यहाँ पर खाओ 2 चावल ऐसे इतने इतने से देख के। तो ये स्थिति होती है। वहां कह रहे, और क्या कह रहे धौला जी में आचार्य वीरसेन महाराज कि अरहंत प्रभु का नमस्कार वर्तमान बंद की अपेक्षा से असंख्यात गुणी निर्जरा का कारण होता है। इसलिए नमोकार में मुनियों की भी प्रवृत्ति होती है, देखी जाती है। यहां आयन ऊपर में कि तत्वी मुनिनम पौत्तिप संगादो, उसमें उनका भी प्रसंग देखा जाता है। और इसीलिए हम लोगों को 15 दिन में 15 माला मिलती है। कितनी? हाँ, 15 दिन की 15 माला प्रायश्चित की है। आचार्य श्री जी के द्वारा हर चतुर्दशी को 15 माला मिली। इसीलिए तो हम चतुर्दशी के दिन आपने देखा होगा लास्ट में भक्ति पड़ी और सीधा जय जय मुनि संग नायक बोल देते हैं। क्यों? उसका कारण ये कि अभी अब 36 नहीं, हाँ कितने 15 माला फेरना है एक साथ। और उस मतलब एक एक दिन एक, हाँ 15 दिन में एक एक माला प्रतिदिन ऐसे। तो यहाँ पर 15 माला प्रतिदिन, वो भी प्रतिदिन का नियम है उसमें, एक साथ का नहीं। तो यहाँ पर है। फिर एक कारिका और दे रहे हैं वहीं पर उसी धौला जी की, अरहंत नमोकारो बावेणी है जो करे दिपैद मरी सो सब दुख मोकम पावई अचिरेण कालेण। बहुत सुंदर कारिका है कि वह नमोकार जो प्रयत्नशील बुद्धि पूर्वक भाव से अनंत प्रभु को नमस्कार करता है, पूजा भक्ति आराधना करता है, वह शीघ्र ही, लेट नहीं, देर से नहीं, शीघ्र ही अचिरेण काले में वह प्रभु को दुखों से मुक्त होकर मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। यह है एक अरियंत प्रभु की भक्ति का कमाल, यह है भगवान की पूजा का कमाल, यह है नमोकार मंत्र जपने का प्रभाव। ये दिया हुआ है, आज नहीं, यह 1000-2000 साल पहले का लिखा। उसको क्या सिद्ध करना, और जो खुद नमोकार मंत्र में है, ऐसे पंच परमेष्टि में जपे जाते हैं, उनके लिए क्या है नहीं सिद्ध करना। ये शांति सागर जी महाराज का जवाब। और कहते हैं करोड़ों जाप उन्होंने अपने समय में की, करोड़ों जाप। हमारे साथ में एक बाबा जी शांति लाल जी बाबा जी रहते हैं, इन्होंने तो देखा होगा रतलाम वगैरह में।
बड़वानी में जो समाधि हुई जिनकी, हाँ 10 साल लगातार हम एक ही कमरे में दोनों रहे, तो वो 72 माला प्रतिदिन, कितनी, जब तक सोना ही नहीं है 72 माला नहीं होगी, चाहे 2 बज जाए, चाहे 1:30 बज जाए, चाहे सुबह के 4 बज जाए, फिर सुबह की सामायिक शुरू। मैं उनको देखता था, कई बार देखा मैंने उठ के, एक बार नहीं सैकड़ों हजारों बार, कि जब भी देखा तो केवल माला ही फेरते हुए नजर आ रहे हैं और गिनते थे। ऐसे नहीं, ऐसे जैसे पेन रखते थे वो, तो यहाँ पर रखा 1, फिर इधर रखेंगे 2, फिर इधर 3, फिर इधर 4, फिर बीच में 5, फिर इधर 6, ऐसे गिनते थे वो पेन रख के। तो ये तो वो कोई भी चीज़ रख के गिनते थे, घड़ी है तो घड़ी रख ली, तो वो तो इससे भूलूंगा नहीं। और यदि किसी दिन एक आध माला कम रह गई तो दूसरे दिन फिर उतनी एक्स्ट्रा करना है। हाँ, वो तो नमोकार वाले बाबा ही थे। नमोकार मंत्र से बड़ जेल में बंद आदमी को भी बाहर छुड़ाने की कैपेसिटी थी उन्होंने, और छूटे, नाम नहीं ले रहा हूं, वो व्यक्ति जेल में चला गया था, लेकिन उसको बोला कि 18 माला प्रतिदिन करना है तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को, तुम 3 महीने में बाहर हो जाओगे, और 3 महीने में जेल से बाहर आ गए। ये है नमोकार मंत्र का प्रभाव। आज भी है, वो आदमी अभी भी है, समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार से नमोकार मंत्र का बहुत अचिंत्य प्रभाव, प्रभु की पूजा का अचिंत्य प्रभाव रहता है। यह भगवान की भक्ति हमें जब तक मोक्ष की प्राप्ति ना हो तब तक करते जाना है, करते। आजकल एक और कि लोग जय जिनेन्द्र बोलना छोड़ दिए, जय जिनेन्द्र की जगह शुद्धात्म वंदन, शुद्धात्म वंदन, अपनी आत्मा को, शुद्ध आत्मा को वंदन। ये क्या हो रहा है आने वाले समय में? जय जिनेन्द्र बोलो जब भी मुख खोलो। हाँ, ये सब नहीं, अपने यहाँ का नहीं है। यहाँ पर आचार्य पूज्यपाद स्वामी ऐसे स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं, तो पूजा कर, लेकिन पूजा को ही सब कुछ मत मान। अगली कारिका में वो खुद बोल रहे कि आलंबन की जरूरत कब तक? जब तक हम अपने आप में खुद चलना शुरू नहीं किए। यहाँ दूसरे आलंबन की जरूरत है। तो दूसरी कारिका का अर्थ, उच्चारण तो अपना हो गया, उसका अर्थ और आप देख लो 98 का 98 नंबर का। अथवा, पहले तो वो है, फिर अथवा में दिया है, ये अथवा गाथा में भी दिया है, परमोथवा, वहां से अथवा उठा लो। फिर आत्मा आत्मानम एव उपास्य, आत्मा ही अपने आत्मा का उपास्य, यानी उपासना करने वाला है, ध्यान करने वाला है। परमः परमात्मा जायते, वह परमात्मा हो जाता है। जैसे उदाहरण क्या दे रहे? तरु वृक्ष अपने को ही मथित्वा, रगड़ खाकर आत्मा अपने आप ही अग्नि स्वरूप हो जाता है। यानी दोनों बात कर रहे हैं आचार्य भगवान। पहले तो क्या कर, पहले तो तुम वहां पर पूजा की ओर ध्यान दे, भक्ति की ओर ध्यान दे, गुरु उपासना की ओर ध्यान दे, और उसके बाद में आगे कह रहे हैं कि आत्मा ही आत्मा कारण है। कैसे? उदाहरण क्या दे रहे हैं? वहां दीपक का उदाहरण दिया, और यहां पर अग्नि का उदाहरण। 2 बांस आपस में टकराते हैं, वहां पर आग किसी ने लगाई क्या? नहीं, लेकिन आपस में टकरा कर आग उत्पन्न हो गई। बस इसी प्रकार से तेरी आत्मा में ही अनंत शक्ति है, बस उसको पहचान ले और तुम अपने आत्मा को पकड़ ले, कल्याण हो जाएगा। जब तक बच्चा माँ की उंगली कब तक पकड़ता है? बोलो, जब तक वो चलना नहीं सीखता है। वह फ्लाइट रनवे पर कब तक दौड़ती रहती है? जब तक कि ऊपर उड़ान नहीं भरती है। फिर पक्षी अपने दोनों डेनों को कब तक फड़फड़ाता रहता है? जब तक वो आसमान की ऊंचाई नहीं छूता है। और छत के ऊपर जाते हैं तो सीढ़ी का सहारा कब तक लेते हैं? जब तक छत पर नहीं पहुंचते हैं। बस भगवान का सहारा भी और दूसरे परात्मा का सहारा भी अपन तब तक ये लेंगे जब तक कि हमें अभी ऊपर की भूमिका प्राप्त नहीं हुई। जब ऊपर आप ध्यान की अवस्था में चले जाएंगे, आज अपन जब मंदिर जाते हैं, वहाँ पहाड़ मंदिर तो बात करते हैं ना, तो 7वें गुण स्थान के ऊपर शुद्धात्म जो शुद्धोपयोग है वहाँ पर तो श्रेणी अवस्था आ जाती है 8वें गुण स्थान। अब 8वें में फिर कोई आलम्बन की जरूरत नहीं। छदमस्त भव्य जिसको नहीं भोग भाता,
सिद्धात्म भक्ति करके वह मुक्ति जाता। बत्ती यथा अलग होकर दीप से भी होती अहो द्युतिमयी उस संग से ही। जो आत्म ध्यान करता दिन रैन त्यागी होता वही परम आत्म वीतरागी। संघर्ष से विपिन में स्वयमेव वृक्ष होता यथा अनल है अयि भव्य दक्ष। वह स्वयमेवी वह वृक्ष अनल में दग्ध हो जाता है, उसको कोई दूसरा जलाने वाला नहीं। इसी प्रकार से हम अपनी आत्मा का सहारा लेकर ही उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। यह द्रव्यार्थित न्याय की अपेक्षा से है और पर्यायार्थित न्याय की अपेक्षा से वह अभी पर की अपेक्षा चाहता है। तो उस पर के सापेक्ष हम अपना आचरण करके हम भी भगवान बन सकते हैं, भगवान के बाजू में बैठ सकते हैं, तीर्थंकर बन सकते हैं। इतना ही। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की। आचार्य श्री जी का जो हाई को हमेशा बोलता हूँ, तेरी दो आंखें तेरी ओर हजार सतर्क हो जा। ये प्रभावनांग को बता रहा है कि लाख बार सोचना, तुम कर तो रहे हो लेकिन करने के पहले देख लेना कि तुम्हें हजारों निगाहें देख रही है। उन हजारों निगाहों के बीच में ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे अप्रभावना हो। आचार्य श्री जी जब गुरुदेव ज्ञान सागर जी के पास थे तो उन्होंने यही कहा था, बस प्रभावना हो चाहे ना हो पर अप्रभावना ना हो, इस बात का सदैव ध्यान रखना। हम प्रभावना की चिंता नहीं, बस अप्रभावना की चिंता करें कि हमारे माध्यम से कोई अप्रभावना तो नहीं हो रही, ऐसा कोई कार्य तो नहीं हो रहा है जिसके माध्यम से हमें बाद में दुखित होना पड़े, अकेले में रोना पड़े। ऐसा कोई काम मत करना जिसके माध्यम से सभी को नीचे देखना पड़े। इस बात को अपने मन में अंतरंग में उतार लेना और अपने जीवन को सुधार लेना। ये 8 अंग है। अगर अप्रभावना हो रही है तो आपका सम्यक धूमिल हो रहा है, ये निश्चित मान के चलना। एकमात्र इस सहानुभूति और उन सहानुभूति से 8 अंगों को दिलाने की एक अहम भूमिका रखता है एकमात्र सहानुभूति। ये सहानुभूति ही मैं कह रहा हूँ सम्यक दर्शन है। वही इस दर्शन, क्योंकि भगवान बनना है तो दर्शन विशुद्धि भावना है और दर्शन विशुद्धि भावनाओं को प्राप्त करना है। तो जहाँ दर्शन विशुद्धि है वहाँ पर अन्य 15 भावनाएं तो आ जाती है, लाना नहीं पड़ता है। मात्र दर्शन विशुद्धि भावना आ गई तो आ गई, मतलब दर्शन विशुद्धि बीज है और 15 भावनाएं तो क्या है, उसकी शाखाएं हैं। जब बीज बोया है तो शाखा तो अपने आप लग जाएगी, उपशाखाएं हैं। और अब बीज को बोने के लिए आपके अंदर ये सम्यक आना चाहिए और ये सम्यक को परखना और लाने के लिए इन 8 भावनाओं को आप अपने जीवन में लाएंगे तो निश्चित तौर से आपका वो जो सम्यक है वो बहुत उत्कृष्टता की ओर जाएगा। अपने इन 8 जो हमने बातें आपको बताई है, इनसे अपने आप को तोलना, परखना कि मैं कितना खरा उतरा हूँ और मेरा सम्यक कितना है भी कि नहीं। मैं सम्यक दर्शन मेरे पास तोलना इससे अपने आप को, मेरे पास सम्यक्त्व है भी कि नहीं। और फिर अंतिम बिंदु है, वो कौन सा है? वो अंतिम बिंदु, लेकिन 5 तो आपका बच रहा है समय, 8, 9, 10 मिनट। अब क्या करें? अंतिम बिंदु बहुत बढ़िया तरीके से कौन सा है? परम निर्मल आस्था। मतलब क्या? तीर्थंकर बनना है तो क्या करना है? परम निर्मल आस्था को जीवन में पाना होगा। परम निर्मल आस्था है क्या? क्या कहलाती है वो परम निर्मल आस्था? किस प्रकार से वो हमारे जीवन में परम निर्मल आस्था आ सकती है? तो परम निर्मल आस्था मतलब आत्मा के सच्चे स्वरूप का श्रद्धान करते हुए संसार के प्रत्येक प्राणी में उस आत्मा का श्रद्धान करना, उस प्रत्येक प्राणी के कल्याण की प्रबल भावना भाना, ये है परम निर्मल आस्था। क्या? जैसा मैं हूँ, मेरी आत्मा है, जैसा मेरे आत्मा का स्वरूप है, वैसा जैसा मेरे आत्मा का मैं श्रद्धान कर रहा हूँ, वैसे प्रत्येक प्राणी की ऊपर आत्मा का श्रद्धान करना, प्रत्येक प्राणी के कल्याण की प्रबल भावना भाना,
ये है परम निर्मल आस्था। मतलब क्या कहलाता है? लोक कल्याण की भावना से अनुप्रणित, आपूरित और श्रद्धा का नाम परम निर्मल आस्था है, जो आपको इस मनुष्य पर्याय से तीर्थंकर जैसी हैसियत को प्रदान कर देगा। मात्र सबका भला हो, ये लोक कल्याण की भावना और परम निर्मल आस्था जो आत्मा की संवेदना को व्यापक बनाता है, सर्वभूत आत्म भावना को वो जगाता है। जैसा मैं हूँ वैसा संसार के प्रत्येक प्राणी है। ये आत्मोपगम्य दृष्टि आपके अंदर आ गई तो समझना संसार के दूसरे प्राणियों को आपने अपने जैसा मान लिया, समझ लिया, तो निश्चित रूप से ये आपके अंदर आ जाएगा। ध्यान रखना, लोक कल्याण की तो बहुत सारी संस्थाएं हैं, लोक कल्याण के साथ साथ आत्मा को भी मानने वाली और अपने जैसा मैं हूँ वैसे मानने वाला बहुत कम व्यक्तित्व होते हैं, जिसके आत्म परिणाम मिट्टी में सर्वभूतेषु, मिट्टी में सर्वभूतेषु की उक्ति जिसके जीवन में है। प्राणी मात्र पर मैत्री भाव अगर आपके अंदर है तो आप तीर्थंकर बनने के नज़दीक हैं। है कि नहीं आपके अंदर? प्रत्येक प्राणी को आप मित्रवत मानते हैं कि नहीं? मित्रवत स्वीकार करते हैं कि नहीं? उन्हें अपना मानेंगे, एक इंद्री से लेके पंच इंद्री तक आप अगर अपने जैसा उनको मान लेंगे तो निश्चित ये मान के चलना कि आपने उनका कल्याण कर दिया। एक और बात ये बोलता हूँ मैं तो कि किसी भी अभावग्रस्त के भौतिक सुख सुविधाएं सामग्री आपने उपलब्ध तो करा दी, यह बहुत अच्छी सहानुभूति है, लेकिन इतना ही पर्याप्त नहीं होगा। उसके अंदर आत्म तत्व का विकास कैसे हो, इस पर भी अगर आपने चिंतन किया, इस पर भी आपने जोर दिया, तो ये क्या कहलाती है? ये परम निर्मल आस्था कहलाती है। इसको कहते हैं परम निर्मल आस्था। जहाँ स्व और पल दोनों के कल्याण की भावना आ जाए, समझना वो निर्मल आस्था है, और वही निर्मल आस्था आपको भगवान की बनने की ओर आगे बढ़ा सकती है। आस्था, अनास्था और अंधी आस्था और निर्मल आस्था और परम निर्मल आस्था। परम निर्मल आस्था ही ये कह रही है, क्या कह रही है परम निर्मल आस्था? बस जैसा मैं हूँ वैसा मुझे सबको मानना है, इतना ही तो करना है। इतना ही कर लिया तो हम भगवान के बाजू में बैठने की हैसियत प्राप्त कर सकते हैं। क्या आप मानते हो जैसा मुझे अपने लिए व्यवहार पसंद है वैसा मैं व्यवहार सबके लिए करूं? जो मुझे शब्द पसंद है वही शब्द अपने मुख से दूसरों के लिए कहूं? वो चीज़ आपके अंदर आ गई तो वही परम निर्मल आस्था कहलाएगी। निर्मल आस्था से तात्पर्य तो यही है ना कि मैं आत्मा हूँ, तो जैसी मैं आत्मा हूँ वैसी सभी आत्माएं हैं। वो करुणा अगर आपके अंदर है, वो दया आपके अंदर है, वो लोक कल्याण की भावना आपके अंदर है, मेरा नहीं, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सबका अच्छा हो, ये अंदर से अगर आपकी जागृति आ गई तो आप तीर्थंकर बनने से दूर नहीं होंगे, और कुछ नहीं। और ये भावना नहीं है तो बीज नहीं है, ये बीज रूप में है। अगर आपके अंदर अनास्था नहीं है, अंधी आस्था, अनास्था तो वैसे है ही नहीं, अपने बात कर ली थी पहले। अनास्था का तात्पर्य क्या था? वो आत्मा को मैं सब कुछ मानूं तो क्या हो गया? अगर आत्मा को मैं मान रहा हूँ तो मैं आस्थावान हूँ, और आत्मा स्वीकार नहीं कर रहा हूँ तो अनास्थावान हूँ। अंधी आस्था पर भी मैं मानता हूँ आपकी दूर हट गई होगी, और अंधी आस्था भी आपके जीवन में नहीं होगी। और आपकी जो आस्था को व्यक्त करे तो कालांतर में ये निश्चित ये मान के चलना, निर्मल आस्था अगर आपने सब हटा दिया तो वो निर्मल आस्था भी आपके जीवन में आ जाएगी, और वो परम निर्मल आस्था भी आपके अंदर आ जाएगी। सिर्फ आप क्या स्वीकार करना है आपको? बस इतना ही मानते जाना है, एक सहानुभूति रखना है, और बस जैसा मैं हूँ वैसे सब हैं, जैसा मैं हूँ वैसे सब हैं। इतनी सी भावना अगर आप जागृत कर लोगे, इतनी सी भावना अगर आप भा लोगे, तो निश्चित तौर से आपके जीवन में वो भगवान जो बनने की भावना आप भा रहे हो, वो भगवान बन जाओगे। ध्यान रखना, वो जो सम्यक दृष्टि होता है, वो सिर्फ सामायिक में या पूजन में कल्याण की भावना भाता है, लेकिन जो दर्शन विशुद्धि भावना वाला व्यक्तित्व होता है उसके जीवन में पल प्रतिपल आत्म कल्याण के साथ साथ
पर कल्याण की भावना भी रहती है, वही व्यक्ति भगवान बन सकता है, जो अपना कल्याण भी करे और साथ साथ में दूसरों को कल्याण के विषय में भी पल प्रतिपल चिंतन मंथन करता रहे। आचार्य श्री जी का जीवन अगर आप झांक कर देखोगे तो उनके जीवन को पाओगे, आप देखोगे तो यही मिलेगा आपको, पल प्रतिपल अपने साथ साथ दूसरों के कल्याण में तत्पर रहते हैं। वो हमेशा दूसरों का भला सोचते रहते हैं, हमेशा दूसरों का कल्याण सोचते रहते हैं। बताओ आज नहीं तो कल वो तीर्थंकर बनेंगे कि नहीं? बनेंगे कि नहीं? क्योंकि बीज है उनके पास। उनके कहना चाहिए कि रोम रोम में पर के कल्याण के प्रति भावना बिल्कुल भरी हुई है। सबके प्रति वो हमेशा अच्छा भाव रखते हैं। कोई भी चला जाए, चाहे वो एक इंद्रिय हो, चाहे वो दो इंद्रिय हो, चाहे वो तीन इंद्रिय हो, चाहे वो चतुर्इंद्रिय हो, चाहे वो पंचेंद्रिय हो, सबका सोचते हैं, सबका भला करने के वो भाव रखते हैं। ऐसे भाव अगर हमारे अंदर आ गए तो निश्चित तौर से ये मान के चलना हम आगे बढ़ जाएंगे। विषय तो इसमें और है, लेकिन इतना ही रखते हैं। आपका समय हो रहा है और आजकल दिन भी जो है वो कैसे हो रहे हैं, छोटे होते चले जा रहे हैं, तो अपन इतना ही रखते हैं। आचार्य श्री की बात अंत में रखते हुए अपनी बात को विराम करूँगा कि आप ये मानते हैं कि गुरु की आवश्यकता होती किसी भी चीज़ को सीखने में? ऐसा नहीं है। अगर अंदर से आस्था हो, अंदर से सीखने की भावना हो, तो कोई ज़रूरत नहीं है किसी की भी। आप चाहें तो फिर सेल्फ स्टडी से भी पढ़ सकते हैं। पूज्य गुरुदेव जब 13-14 वर्ष की उम्र के थे, उस समय उन्होंने एक भावना अंदर से भाई कि बाजू वाले जो उनके खेत में जब वो जाते थे तो घोड़ा था। अब वो जो घोड़ा था उस घोड़े के पास धीरे धीरे गए, एक दिन गए, 2 दिन गए, पहले हाथ रखा, फिर बैठा, फिर देखा, धीरे धीरे चलाया, दौड़ाया, और वो ज़्यादा दिन नहीं, आचार्य जी ने कहा था हम 8 दिन में घुड़सवारी सीख गए थे और बहुत अच्छे से घोड़ा हमने चलाना सीख लिया था। क्योंकि क्या थी, अंदर से भावना थी सीखने की, तो किसी ने नहीं सिखाया और अपने आप सीख गए। हम भी सीख सकते हैं अपने आप, अगर अंदर से सीखने की प्रबल भावना हो तो। 12-13 वर्ष की छोटी सी उम्र में वो घोड़ा चलाना सीख गए बिना डरे, तो हम भी बिना डरे बहुत कुछ सीख सकते हैं। आप सब भी सीख ऐसी भावना से। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज जी की। तीर्थंकर बनना है, भगवान बनना है, भगवान के बाजू में बैठना है, उस पर अपनी चर्चा चल रही है। और 5 बिंदुओं जो सर्वप्रथम भावना है, दर्शन विशुद्धि की 5 बातें आपके बीच में रखी, याद हो जाना चाहिए आप लोगों को। तीर्थंकर बनना है, आस्था को जीवन में लाना होगा। तीर्थंकर बनना है, अनास्था को जीवन से दूर करना होगा। तीर्थंकर बनना है, अंधी आस्था को जीवन से हटाना होगा। तीर्थंकर बनना है, निर्मल आस्था को जीवन में उतारना होगा। और तीर्थंकर बनना है तो परम निर्मल आस्था को जीवन में पाना होगा। इस पर अपनी चर्चा थी, अंतिम कल अपन ने इसको किया। आगे तो आज अपने को अगली भावना पर चलना है। कल का क्या था, 2 अपने भाव रह गए थे। सबसे पहला तो प्रभावना, जिसके जीवन में वो एक शब्द सिर्फ कौन सा, सहानुभूति। जो सबके प्रति सहानुभूति को रखने वाला है वो अपने आप प्रभावना भी होगी और साथ साथ में उसकी भावना भी निर्मल होती चली जाएगी। मात्र एक सहानुभूति। और वात्सल्य के लिए भी कहा था, जिसके पास सहानुभूति है उसके पास कल्याण के भाव तो हैं ही हैं, और उसके पास तो गोवत्स जैसे प्रीति है, वो प्रीति अपने आप आ जाएगी। वो निश्चल प्रेम, वो निस्वार्थ प्रेम, वो निस्वार्थ वात्सल्य सहज रूप से उसके पास आएगा। होना क्या चाहिए, मात्र क्या, सहानुभूति। और परम निर्मल आस्था पर अपन ने चर्चा करी थी। परम निर्मल आस्था का मतलब क्या, आत्मा के सच्चे स्वरूप का श्रद्धान करते हुए संसार के प्रत्येक प्राणी में उस आत्मा का श्रद्धान करना और उस प्रत्येक प्राणी की कल्याण की भावना भाना, ये थी क्या, परम निर्मल आस्था। लोक कल्याण की भावना से जो अनुप्राणित है, आपूरित है, उस श्रद्धा का नाम है आस्था। उस निर्मल श्रद्धा का नाम है, परम निर्मल श्रद्धा का नाम है आस्था। ऐसी आस्था आपके जीवन में है तो बहुत अच्छी बात है। जिसके आत्म परिणाम में क्या चलता रहता हमेशा, मिट्टी में 100 भूदेशु,
वो परम आस्था जो ये माने कि जैसा मैं हूँ वैसी प्रत्येक आत्मा है, जो स्व और पर कल्याण के भावना से जो निहित है, निश्चित ये मान के चलना वो पहुंच जाएगा भगवान के बाजू में। परम निर्मल आस्था पर अपन ने बात करी। और आज बात आती है दूसरा गुण, दूसरा महत्वपूर्ण गुण। एक ही गुण में अपने 5-6 प्रवचन हो गए, क्या करूं मैं, आता है बताता जाता हूं, आता है बताता जाता हूं। दूसरा गुण है विनय संपन्नता। क्या बोला है? संपन्नता। संपन्नता का अर्थ क्या होता है, कोई बताएगा? संपन्नता का अर्थ क्या होता है, कोई बताएगा? किसको संपन्नता कहते हैं? बोले नवीन जी बैठे हैं ना, ये संपन्न है। काय से? धन से संपन्न है ना। धन से संपन्न है तो उनको नवीन जी भी बैठे हैं, आज पूरे परिवार के साथ बैठे हैं। पिताजी भी आए आज, और भी माताजी भी आई है, लेकिन आते नहीं है, आज आए हैं पिताजी माताजी। तो विनय संपन्नता का मतलब क्या होता है? मतलब संपन्नता मतलब क्या? जो बहुत उत्कृष्ट स्थान पर पहुंचा है वो संपन्न कहलाता है। उसको संपन्नता की बात बोली है कि जो हर क्षेत्र में ऊंचा हो संपन्नता। मतलब जिसके पास विनय होगी वो संपन्न होगा, जिसके पास विनय होगी वो संपन्न होगा। ये विनय संपन्नता नाम का जो गुण है वो बता रहा है आपको, आप संपन्न तो है, विनय है कि नहीं? असली अगर विनय है, ये दूसरा गुण बता रहे हैं भगवान बनने में। वो संपन्नता बहुत है, लेकिन विनय वाली संपन्नता है कि नहीं, वही आपके साथ जाएगी। यहाँ का धन तो यहीं रह जाएगा, लेकिन विनय रूपी संपन्नता आपके साथ जाएगी, उसको कोई छुड़ा नहीं सकता है। वो होगा तो ये मान के चलना आप भगवान बनेंगे। भगवान बनने का ये दूसरा कारण है विनय संपन्नता, अर्थात विनय करने वाला ही इस जग की सबसे बड़ी संपदा को प्राप्त कर सकता है। उससे बढ़कर कोई संपदा है क्या? तीर्थंकर से बड़ी संपदा कोई है? आपको तीर्थंकर बनने के तरीके बता रहे हैं। उस विनय संपन्नता आपके पास है, वो सबसे बड़ी संपन्नता आपके पास है। आप मालिक हैं बहुत बड़ी संपन्नता के, आप बहुत बड़े स्टेटस के मालिक काय से? मात्र विनय से। और आपको बात बताएं, चिंतन चला, 12 तप कहलाते हैं। कितने तप? 12 तप। ये तप क्या कहलाते हैं? इन तप के माध्यम से आपका कल्याण होना हैगा। 12 तप कहलाते हैं, 6 अभ्यंतर और 6 बाह्य तप। और बाह्य तप तो ठीक है, पर अभ्यंतर तप में किसको रखा? विनय को रखा। क्या बात है! मतलब आप जब जब विनय करोगे, जब जब झुकोगे, जब जब दूसरों के आगे अपना माथा झुकाओगे, क्या होगा? तप करोगे। उपवास करना कुछ नहीं है, एक आहार एक उपास कोई मतलब का नहीं है, इसके आगे फीका है। ये बाह्य तप है उपास, और विनय क्या है? अभ्यंतर तप। अभ्यंतर तप कहलाता है और पावरफुल, वो बहुत पावरफुल तप है। मतलब आप जितनी विनय करते चले जाओगे, उतने आप भगवान के नज़दीक पहुँचते चले जाओगे। और वो तप किस में कारण होता है? आचार्य भगवंत से पूछा कि संवर का कारण बताओ, कर्म के बंध के रोकने का कारण बताओ, कैसे हम इन कर्मों को बंध से रोकें। आचार्य उमा स्वामी से जब पूछा तो उन्होंने क्या कहा कि बंध का कारण तो छोड़ो, हम तो साथ में दूसरा भी देते हैं। क्या? बोले जो कर्म आपके सत्ता में बैठे हैं, अगर उनको भी अगर तो आप निकालना चाहते हो, हाँ चाहते हैं, मतलब एक साथ दोनों काम कर सकते हो आप बंध रुक भी सकता है और जो है उसको निकाल भी सकते हो। उसके लिए एक ही सूत्र आचार्य भगवान ने दिया है, तपसा निर्जरा च। मतलब तप के माध्यम से वो जो कर्म हैं हमारे बंधे हुए हैं वो निकलेंगे भी, बाहर भी होंगे। और जितनी देर तक आपने विनय करी है उतनी देर तक क्या होगा? कर्मों का बंध भी रुक जाएगा। मैं नहीं कह रहा हूँ, आचार्य उमा स्वामी कह रहे हैं। उनसे जब संवर और निर्जरा का कारण पूछा तो उन्हें तपसा निर्जरा च कहा है। मात्र हमने उपवास को ही सब कुछ मान लिया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।